दोस्तों जरा सोचिए, जब किसी देश का रवैया दुनिया के बाकी देशों के लिए सिरदर्द बन जाए तो क्या होता है। वही होगा जो आजकल चीन के साथ हो रहा है। जहां दुनिया के तमाम देश उससे पल्ला झाड़ना चाहते हैं, वहीं एक नया खिलाड़ी उभर कर सामने आया है जो चीन से नाता तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। क्या आप जानते हैं कि आखिर यह कौन है? साथियों, यह और कोई नहीं बल्कि यूरोप का ताकतवर देश जर्मनी है। अब जरा सोचिए, जर्मनी के चांसलर यानी प्राइम मिनिस्टर ओलाफ शोल्स अचानक दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंच गए हैं। और अब उनकी हमारे भारत से एक सीधी और सख्त मांग है। चीन पर निर्भरता खत्म करनी है और भारत के साथ साझेदारी को मजबूत करना है। उनका साफ साफ कहना है कि वह भारत के साथ मिलकर नए नए अवसर खोजना चाहते हैं और व्यापार के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। यह एक ऐसा पल है दोस्तों जहां दोनों देशों की सोच में एक बड़ा बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है। इससे भी ज्यादा अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है साथियों कि जर्मनी ने भारत को अपने डिफेंस सेक्टर के लिए 6 सबमरीन का ऐसा शानदार ऑफर दिया है जिसे ठुकराना वाकई मुश्किल है। जी हां, सोचिए, यह वही जर्मनी है जिसने कुछ साल पहले तक यूरोप के हथियारों पर भारत के लिए पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। लेकिन दोस्तों जरा वक्त के इस खेल को देखिए। आज वही जर्मनी न सिर्फ अपने पुराने प्रोटोकॉल्स तोड़ रहा है, बल्कि हमारे भारत को अपना सबसे खास सहयोगी मानते हुए अपनी रक्षा नीतियों में बदलाव करने को भी तैयार है। तो इस पूरे बदलाव का असल मतलब क्या है, यह जानने के लिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, बस आपके एक छोटे से क्लिक से हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। साथियों जरा सोचिए, जो कभी भारत के आगे मुश्किलों से भरी दीवार खड़ी करते थे, अब वही देश हमारे भारत को उभरते सूरज की तरह देख रहे हैं। क्योंकि अब उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा है कि जो दलदल उन्हें दिन भर दिन डुबो रहा है, उससे निकलने का रास्ता बस एक भारत के पास ही है। दोस्तों आपको बता दें कि खासकर यूरोप के देशों में चीन से पीछा छुड़ाने की होड़ मची हुई है। उन्हें अब अपने डिफेंस और व्यापार दोनों में हमारे भारत के साथ मजबूत साझेदारी बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन सच कहें तो यह वही यूरोप है जिसने पहले भारत के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया था, और हद तो तब हो गई जब 2024 के फरवरी में जर्मनी ने भारत के साथ ऐसा धोखा किया जो भुलाया नहीं जा सकता। दरअसल बात है भारत के अर्जुन टैंक्स की, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए हैं। ये इतने ताकतवर है कि अमेरिका और रूस के टैंक्स भी इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। आपको बता दें दोस्तों कि इन टैंक्स के लिए भारत ने जर्मनी से इंजन का ऑर्डर दिया था। यह वह इंजन थे जिनकी क्वालिटी पर भारतीय सेना आंख बंद करके भरोसा करती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही अर्जुन टैंक्स के लिए इंजन सप्लाई की बारी आई, तो जर्मनी ने बिना झिझक के भारत को मना कर दिया। उन्होंने उस वक्त साफ साफ कह दिया कि अगले 4 साल तक हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। यकीन मानिए दोस्तों, उस वक्त यह हमारे भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि डीआरडीओ ने न केवल भारतीय सेना के लिए बल्कि अफ्रीका को एक सपोर्ट के लिए भी इन टैंक्स का ऑर्डर लिया था। लेकिन जर्मनी से यह देखा नहीं जा रहा था कि भारत अफ्रीका में अपनी मजबूत पकड़ बनाए, क्योंकि अगर भारत के टैंक्स अफ्रीका पहुंचते तो जर्मनी का कारोबार खतरे में आ सकता था। इसलिए उन्होंने भारत से अपनी पुरानी दोस्ती तोड़ते हुए इंजन देने से साफ साफ इनकार कर दिया। साथियों अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उन टैंक्स का क्या हुआ। तो आपको बता दें कि जब जर्मनी ने भारत को रोकने की पूरी कोशिश की, तब हमारे भारत ने हार मानने के बजाय एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको पूरी तरह से चौंका दिया। जी हां, हमारी डीआरडीओ ने सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर खुद का इंजन तैयार कर लिया था। जी हां, यह ऐसा था जैसे किसी चुनौती को ठुकराते हुए भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। जर्मनी को लगा था कि भारत तो सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी पर ही पूरी तरह से निर्भर है,
मगर साथियों, हमारे भारत ने साबित कर दिया कि हमारी आत्मनिर्भरता ही हमारी असली ताकत है। अब फिलहाल हाल यह है कि वही जर्मनी जो कभी हमें रोकने के लिए हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश कर रहा था, आज खुद दोस्ती के लिए भारत के पीछे पड़ा है। हद तो तब हो गई दोस्तों, जब जर्मनी ने अपनी पनडुब्बियों इंडियन नेवी को बेचने के लिए एक विशेष ऑफर पेश कर दिया, जिसमें भारत को सबसे खास दर्जा तक दे दिया। आइए साथियों, अब हम साथ मिलकर समझते हैं कि आखिरकार पनडुब्बी क्यों इतनी अहमियत रखती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चाहे समुद्र में दबे दुश्मन के ठिकानों को पहचानना हो, खुफिया जानकारी निकालनी हो या मिसाइल दागनी हो, आज के समय में एकमात्र पनडुब्बी ही ऐसा सबसे घातक हथियार है जो यह सब काम मात्र कुछ मिनटों के अंदर ही कर सकती है। खासकर जब चीन इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बढ़ाने की पूरी को कोशिश कर रहा था, तब भारत के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वह अपनी समुद्री ताकत को दोगुना करे। और शायद इसी सोच के चलते हमारे भारत ने प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया था, जिसमें 6 स्वदेशी पनडुब्बियां बनाने की योजना है। हालांकि इस प्रोजेक्ट की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है जितना इसका बजट, करीब 33,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी परियोजना है और हमारे भारत की कंपनियां इस पर जी-जान से काम कर रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी में कुछ कमियों के कारण हमें एक सहयोगी की जरूरत है जो इस सफर में हमारा साथ दे सके, और यहीं पर जर्मनी और स्पेन की 2 बड़ी कंपनियां टीकेएमएस यानी थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स और नवांदिया आपस में टकरा रही है। दोनों की दोनों ही हमारे भारत के लिए इस सौदे को हासिल करना चाहती है और इस होड़ का सीधा फायदा हमें हो रहा है। मजेदार बात यह है दोस्तों कि जर्मनी जो पहले 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से कतरा आता था, आज भारत के लिए यह शर्त मानने को भी तैयार है और इसे कहते हैं असली डील। सोचिए, वह देश जो कभी हमें रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते थे, आज खुद हमें अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी देने के लिए कतार में है। तो क्या यह भारत की बढ़ती ताकत का सबूत नहीं है? खैर, अब असली सवाल उठता है कि आखिर जर्मनी जो हमेशा भारत को रोकने की फिराक में रहता था, आखिर इतना उत्सुक क्यों हो गया कि वह खुद ही सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार है? तो साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण है जर्मनी की अपनी मजबूरी। जी हां, दरअसल जर्मनी आज तक चीन पर भारी निर्भरता रखता है, खासकर ऐसे अहम औद्योगिक सेक्टर्स में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स। चीन को इन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में महारत हासिल है और जब तब वह जर्मनी को समय पर सप्लाई ना देकर उसका फायदा भी उठा लेता है। इसके चलते जर्मनी की अर्थव्यवस्था कई बार हिचकोले खाने लगती है। ऐसे में जर्मनी ने यह समझ लिया है कि अगर उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए तो वह सिर्फ भारत ही हो सकता है। अब जर्मनी का यही उद्देश्य है कि वह अपनी इंडस्ट्री और डिफेंस सेक्टर को धीरे धीरे भारत की ओर शिफ्ट कर ले और इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है। दोस्तों, हमारे भारत के लिए यह बिल्कुल एक मुनाफे का सौदा हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को जर्मनी का यह ऑफर स्वीकार करना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी राय को बहुत महत्व देते हैं और अगर आपको यह जानकारी से भरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और